नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। इसरो भारत की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। इसरो की वजह से भारत उन 6 देशों में शामिल है जिसमें सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता है। आइए हमारी इस बेहतरीन संस्था से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको बताएं। दोस्तों, हम इस चैनल में रोज नई किसी न किसी रोचक जानकारी को लेकर वीडियो डालते रहते हैं। आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा इस चैनल का फायदा हो सके। इसरो ने जो किया वो काबिले तारीफ है। इसरो ने वो कर दिखाया जो बहुत देशों ने सोचा होगा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए असंभव है। दोस्तों, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये अंतरिक्ष विभाग द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजता है। भारत में इसरो के कुल 13 सेंटर है। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की थी। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन समेत भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जो अपनी भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भारत के लिए 86 सैटेलाइट लॉन्च करने के अलावा इसरो ने अभी तक 21 अलग अलग देशों के भी 79 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसरो का बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का 0.34% और जीडीपी का 0.08% है। ये कोई ज्यादा खर्च नहीं है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इसरो का पिछले 40 साल का खर्च नासा के 1 साल के खर्च का आधा है। वहीं नासा की इंटरनेट स्पीड 90 Gbps है और इसरो की इंटरनेट स्पीड 2 Gbps है। दोस्तों, पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पार्को। ये 1961 में बनी थी, जबकि इसरो 8 साल बाद बनाई गई थी। इसरो आज तक अपने लिए 86 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, बल्कि पाकिस्तान की एजेंसी सिर्फ 2 ही सैटेलाइट लॉन्च कर सकी है, वो भी विदेशों की मदद से। दोस्तों, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। ये इसरो का पहला सैटेलाइट था जो 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। फिर 1981 में एप्पल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। SLV-3 भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी सैटेलाइट था और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। दोस्तों, अंतरिक्ष ये इसरो की कमर्शियल डिवीजन है जो हमारी स्पेस तकनीक को दूसरे देशों तक पहुंचाती है। अंतरिक्ष के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देश के 2 बड़े उद्योगपति हैं, जिनका नाम है रतन टाटा और जमशेद गोदरेज। किसी और संगठन की अपेक्षा इसरो में सबसे ज्यादा सिंगल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। 2008-9 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसका बजट 350 करोड़ रुपए यानी नासा से 8-9 गुना कम था। इसी ने चांद पर पानी की खोज की थी। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का इसरो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एकमात्र देश था। अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार और चीन रूस भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। भारत ने वो कर दिखाया है जो ना अमेरिका कर सका, ना चीन, ना कोई और विकसित देश। भारत का मंगलयान 60 करोड़ किलोमीटर का सफर पूरा कर पहली ही कोशिश में सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में जा पहुंचा था। दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों ने मंगल के करीब पहुंचने के लिए अब तक 51 मिशन छोड़े हैं। इनमें से कामयाब हुए सिर्फ 21, लेकिन पहली ही कोशिश में कामयाबी मिली सिर्फ भारत को और मंगल पर
पहुंच गया मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इसरो का मंगल मिशन आज तक का सबसे सस्ता है, सिर्फ 450 करोड़ रुपए अर्थात 12 रुपए प्रति किलोमीटर, जो एक ऑटो के किराए के बराबर है। हमारा मंगल मिशन कई हॉलीवुड फिल्मों से भी सस्ता है। अब तक एशिया में कोई भी देश का मतलब है चीन और जापान भी कोशिश करने के बावजूद मंगल अभियान में सफलता नहीं पा सके हैं। ऐसा भारत पहला देश है जो ये कारनामा कर पाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो ने गूगल अर्थ का देसी वर्जन भुवन बनाया है। ये वेब आधारित 3D सैटेलाइट इमेजरी टूल है। दोस्तों, जब बहुत से देश नेविगेशनल पर्पस के लिए अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर थे, तब इसरो ने सफलतापूर्वक अपने नेविगेशन सैटेलाइट RNSS लॉन्च कर चुका था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम 1962 में शुरू किया था। लंबे वक्त तक इसरो बेहद लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम करता रहा। 1981 में भारत ने जब अपना छठा सैटेलाइट एप्पल लॉन्च किया था, तब इसे पेलोड बैलगाड़ी से जाना पड़ा था। आज भारतीय की स्पेस एजेंसी इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसरो ने बुधवार को एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। अभी तक किसी भी देश ने एक साथ इतने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए हैं। सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड फिलहाल रूस के नाम था। उसने 2014 में एक बार में 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अब ये रिकॉर्ड भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अभी ये इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 41% की है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। दुनिया की बाकी सैटेलाइट लॉन्चिंग एजेंसियों के मुकाबले इसरो की लॉन्चिंग 10 गुना सस्ती है। इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग से अब तक 660 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है।